हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फर्स्ट फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं आप लोग के सामने हाजिर हूं सुबह 8 बजे वाला करंट अफेयर शो के टाइम पे। बट आज है मंडे और मंडे को हम लोग डिस्कस करते हैं बैंकिंग। ठीक है, तो आज बैंकिंग में जो हम लोग का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टॉपिक चल रहा है उसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब ये सेकेंड पार्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और यह बैंक के एग्जाम में खासकर पीयू लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है मेंस में। तो अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल चल रहे होंगे कि सर सीईटी तो लागू होगा, पहले अब सीईटी के लिए तैयारी करेंगे उसके बाद फिर मेंस के लिए बैंक का या एसएससी के लिए तैयारी करेंगे। तो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, सीईटी अपने जगह पे है, उसमें कुछ नहीं होगा, सिंपल एक एग्जाम होगा। और जो आपको एसएससी करना है या बैंक करना है तो उसकी तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, आज 30 नहीं है, आज 31 है, कल का ही डेट लिखा हुआ है इसमें। तो आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अभी तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में क्या पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी संस्था जो किसी भी संस्था का, किसी देश का, किसी राज्य का, किसी बैंक का, किसी एनबीएफसी का क्या करती है, उसको क्रेडिट देती, उसकी क्रेडिट को रेटिंग देती है, यानी कि उसके साख को निर्धारित करती है कि यह कितना क्रेडिट वर्थी है। यानी कि इसमें कोई दूसरी संस्था अगर इन्वेस्ट करना चाहे, इस संस्था को दूसरी संस्था अगर लोन देना चाहे तो उसका लोन कहाँ तक काबिल होगा, यानी कहाँ तक रिपेबल हो पाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी कोई भी संस्था को की रेटिंग कब की जाती है, उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी के आधार पर की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई आप ए और बी दो पर्सन है, तो ए की रेटिंग की गई कि ये बहुत ही क्रेडिट वर्थी है, तो क्या करेगा, जब ए क्रेडिट वर्थी है तो क्या करेगा, बी आसानी से इन्वेस्ट उसमें कर पाएगा या उसको लोन दे पाएगा। बट अगर ए की क्रेडिट वर्थीनेस जो है, यानी कि उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी साख जो है क्या खराब हो जाए, यानी कि उसकी रेटिंग अच्छी नहीं हो, ठीक है, उस पर लोगों का विश्वास नहीं हो, तो क्या होगा, वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा। ठीक है, अनजाने में अगर कर भी देगा तो उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, डूब सकता है। तो इसी सिलसिले में हम लोग इस बात को और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे कि भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं 7 से 8 संस्थाओं को क्या करती है, रेटिंग करती है। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, वो सेबी द्वारा, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेबी द्वारा जब रेगुलेट किया जाता है तो क्या उसके कुछ क्राइटेरिया वगैरह है, कुछ रूल रेगुलेशन है जिसके माध्यम से सेबी क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि सेबी जो है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करती है। ठीक है, ये बहुत बार बैंक एग्जाम में पूछा जाता है कि कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है या मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो मनी मार्केट के लिए आरबीआई, कैपिटल मार्केट के लिए सेबी। ठीक है, इसका डिटेल देखने के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाएंगे, बैंकिंग 2020 होगा, वहाँ पे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का लिंक मिलेगा। ठीक है, उसमें आप लोग जाके आसानी से देख सकते हैं कि क्या होता है मनी मार्केट, क्या कैपिटल मार्केट होता है। ठीक है, बस हम लोग बात करेंगे कि कैपिटल मार्केट को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को और म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करती है, सेबी करती है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि सेबी को जब रेगुलेशन का अधिकार दिया गया तो किस एक्ट के तहत दिया गया। तो द सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशंस 1999 govern the credit rating agencies and provides the criteria for the registration of credit rating agencies, monitoring and review of the rating requirement। ठीक है, हो सकता है कि मैंने इतना स्पीडली बोल दिया तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो सिंपल वे में समझिएगा कि सेबी जो है क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन एक्ट यहाँ जोड़ लीजिएगा, रेगुलेशन एक्ट 1999। ठीक है, यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 1999 यानी कि 1999 के तहत क्या करती है, सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, अब रेगुलेट जब करती है तो उसमें क्या क्या कहते हैं, तो गवर्न द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड प्रोवाइड्स क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और उनके बाद उनको रेगुलेट करने का अधिकार मिलता है और उसी के तहत क्या करती है सेबी, उनको गाइडलाइन देती है, उनको क्राइटेरिया बताती है कि आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन कराइए, आपके रूल और नॉर्म्स ये होंगे। ठीक है, चलिए
हम लोग आगे बात करेंगे कि इस क्राइटेरिया फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ द रेटिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि किसकी रिक्वायरमेंट रेटिंग की रिक्वायरमेंट है और कितनी अच्छी रिक्वायरमेंट, कितनी अच्छी उसकी रेटिंग हुई है। ठीक है, इस सब के बारे में भी सेबी, इस सब के भी बारे में क्या होता है, एक सेबी का काम होता है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है कितनी तत्परता के साथ अपने काम को कर रही है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा, ये आप लोग जानते होइएगा कि बैंकों को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करती है। ठीक है, तो ये आरबीआई का फर्ज बनता है कि बैंकों को थोड़ा सा गाइडलाइंस दे और उस पर थोड़ी सी नज़र बनाए रखे कि जो बैंक्स हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, किस तरह से लोन दे रहे हैं, किस तरह से अपना लोन को रिकवर कर रहे हैं, इस सभी को क्या करती है, आरबीआई मॉनिटरिंग करती है। उसी तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किस तरह से किसी संस्था को रेटिंग कर रही है, किस तरह से किसी को क्या कहते हैं रेटिंग वगैरह प्रोवाइड कर रही है, किस तरह से अपना वर्क कर रही है, इसके लिए सेबी क्या करती है, मॉनिटरिंग करती है और उसका क्या करती है, रिव्यू करते रहती है, यानी बार बार उसको देखते रहती है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 1999 के तहत सेबी क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट करती है, उनको रजिस्ट्रेशन कराती है, उनका क्राइटेरिया क्लियर करती है, उनको रूल रेगुलेशन बताती है और उनके बार बार के वर्क को क्या करती है, रिव्यू करते रहती है। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, चलिए बस इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना याद रखना है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 1999 के तहत सेबी क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, और उनका क्राइटेरिया वगैरह फिक्स करती है। अब बात करेंगे मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया। भारत में कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। ठीक है, हम लोग दो टाइप से इसको पढ़ेंगे, एक इंडियन पढ़ेंगे और एक फॉरेनर या इंटरनेशनल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा चर्चा में इंटरनेशनल रहते हैं, तो हम लोग इंडियन में को बस उतना ही चर्चा में करेंगे कि सब जितनी भी क्रेडिट चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं कि भारत में कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। ठीक है, जो होगा सो इसमें होगा और अदरवाइज जो बचेगा वो पार्ट थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भारत की पहली है क्रिसिल। ठीक है, क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्रेडिट रेटिंग्स एंड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। क्रेडिट रेटिंग्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, यहाँ एंड नहीं होता है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है क्रिसिल का। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिसिल के फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा कि क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में, 1987 में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में यह, और भारत की यह पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, क्रिसिल की स्थापना कब हुई थी, 1987 में। ठीक है, और 1987 कहिए चाहे 1987 कहिए। ठीक है, दूसरी हम लोग बात करेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और यह भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। दूसरी हम लोग बात करेंगे केयर। ठीक है, CARE, केयर का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। यहाँ एक चीज मैं छोड़ कर चल रहा हूँ। ठीक है, इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के जो हेड होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो CEO वगैरह होते हैं, उनका मैं नाम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये डाटा आप लोग अपडेट कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, मेरे पास जो भी फैक्ट था इसका, ठीक है, यहाँ पे नाम मेरे पास भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड डाटा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उसको आप लोग चेयरमैन का नाम सब में जोड़ के लिख लीजिएगा। हालांकि पूछा नहीं जाता है, बट याद रखिए। तो केयर का फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और स्थापना कब हुई थी, 1993 में, 1983 में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इकरा। इकरा का हेड फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज।
इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इकरा का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है या एसोसिएट्स ऑफ मूडीज। मूडीज एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, याद रखिएगा मूडीज, MOODY, ठीक है, अपोस्ट्रोफी मूडीज जो है क्या एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और उसी का एक एसोसिएट्स है जिसको हम लोग इकरा कहते हैं और यह इंडिया में स्थापित है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है। ठीक है, जिसको गुड़गावा भी हम लोग कहते हैं, हरियाणा में शायद पड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ओनिक्रा। अब इकरा के बाद ओनिक्रा। ओनिक्रा का फुल फॉर्म होता है ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ओनिक्रा का फुल फॉर्म होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि इसकी स्थापना भी हुई थी 1993 में और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में 1993 में। कहने का मतलब कि जो भी 19 के आसपास बनी है, ठीक है, 19 के आसपास बनी है अभी तक, दोनों का क्या है, गुरुग्राम में। ठीक, अब एक इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। अब बात करते हैं सिमेरा, एसमेरा, ठीक है, SMERA, ठीक है, इसका होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी, यह जो है सिडबी के साथ यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके काम करती है। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग जो बात कर रहे थे सिमेरा के अलावा जो क्या था, वो बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े संस्थाओं को रेगुलेट करती थी, रेटिंग करती थी, और ये जो है स्पेशली बनाया गया स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, यानी कि सिडबी के सहयोगी के रूप में यह काम करती है। और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना आपसे पॉसिबल हो पाए उतने ग्रुप्स में इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपसे पॉसिबल हो पाए उतना आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद।